आपको स्क्रीन पर दिख रही ये सभी वीडियो क्लिपिंग्स इस महीने की 25 तारीख की हैं। एक वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह हैं जो बिहार के चंपारण में एक जनसभा कर रहे थे। एक और वीडियो क्लिपिंग है जो कि बिहार के पूर्णिया जिले की है, जहां महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार दहाड़ रहे थे। एक और क्लिपिंग है जो रायपुर से है, छत्तीसगढ़ से है, जहां कांग्रेस का अभी एक अधिवेशन हुआ है, उसकी कुछ झलकियां हैं। इन तीनों को ध्यान से देखिए। चौथी तस्वीर है मुंबई की, जहां शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के प्रमुख अध्यक्ष उद्धव ठाकरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिल रहे हैं। दरअसल इन तस्वीरों का अपना एक महत्व है। वह महत्व क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के तख्त के लिए भाजपा और विपक्ष दोनों के लिए ये राज्य काफ़ी अहम है। हो भी क्यों ना, दोनों राज्यों में 88 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, जहां भाजपा ने 2019 में बिहार में 40 सीटें जीती थी, लेकिन नए गठबंधन से अलग होने के बाद भाजपा जादुई आंकड़े से पीछे चल रही है। हालांकि अपने गठबंधन राजद के में बहुमत के साथ अडिग है। इस बार उद्धव ठाकरे और नीतीश जैसे भाजपा और महागठबंधन का नंबर बिगाड़ रहा है। भाजपा के गठबंधन का नंबर बिगाड़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार और महाराष्ट्र में बेहद दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ गठबंधन में रहे उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार अब अलग हो चुके हैं और विपक्ष के साथ हैं। अगर चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो बिहार और महाराष्ट्र में 2024 का लोकसभा चुनाव अलग तरह का पहला मुकाबला देखने को मिलेगा। इसीलिए अमित शाह बार बार बिहार जा रहे हैं। और ये भी ध्यान रखें, वो नीतीश पर सीधा हमला खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अन्य माध्यमों से राजद पर ज़्यादा हमला कर रहे हैं। राज्यों के बीच बिहार और महाराष्ट्र में कुल 88 लोकसभा सीटें हैं। 2014 और 19 के आम चुनावों में भाजपा ने इनमें से 45 और 40 पर जीत हासिल की थी। अपने गठबंधन सहयोगियों के द्वारा जीती गई सीटों के साथ इन दो राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात राजग या एनडीए की संख्या बढ़कर 71 और 80 हो गई। ये संख्याएं भाजपा के लिए इन दोनों राज्यों के महत्व को बताती हैं। चूंकि भाजपा ने 2019 में 303 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, इसलिए इन दोनों राज्यों में अपनी खुद की सीटों को अलग करने से यह लोकसभा में 272 के जादुई अंक से नीचे आ जाती। मान लो पिछली बार की जैसे रिजल्ट रहे तो। अब चूंकि एनडीए ने 351 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है, इन दो राज्यों से अपने सहयोगी दलों की सीटों को मिलाकर एनडीए की सीटों की संख्या आधे से नीचे आ गई है। यदि कोई बिहार और महाराष्ट्र में भाजपा समर्थक और विरोधी खेमे में पार्टीवार वोट शेयर को जोड़ता है तो भाजपा और उसके सहयोगियों को 2014 और 2019 में लाभ नहीं मिला है। लेकिन विपक्ष या भाजपा दोनों के लिए महागठबंधन बनाना भी आसान नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। बिहार में राजनीति का बड़ा तबका महागठबंधन में शामिल हो चुका है, इसलिए भाजपा की नज़र बिहार के छोटे छोटे दलों पर है। दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे रामविलास वाली लोजपा के प्रमुख और सांसद चिराग पासवान ने विभाजन के बाद हुए उपचुनावों में भाजपा का प्रचार किया था। पासवान की अपनी जात के सदस्यों पर अच्छी पकड़ है। उनकी जाति दुसाध राज्य की आबादी का लगभग 4 से 4.5% है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर भी देख रही है। और ये भाजपा का खेल है या नहीं, लेकिन बाद में क्लियर होगा। कुशवाहा ने हाल ही में जदयू को छोड़ा है
और वे जैसे ही उन्होंने छोड़ा, बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल कुशवाहा से मुलाकात कर चुके हैं। कुशवाहा के राज्य की आबादी का 4.5% तक वोट है। ये अलग बात है, कुशवाहा की पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाई थी। राजद के कुछ नेताओं ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए, जिससे यह धारणा बनी रहे कि नीतीश राजद के साथ अपने गठबंधन पर पुनर्विचार कर सकते हैं। भाजपा समर्थन के अपने आधार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को भी साथ लेने की कोशिश कर रही है। सहनी अपनी जाति मल्लाह के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और अगर भगवा पार्टी उनके साथ गठबंधन करने में सफल हो जाती है तो चुनावी संभावनाओं को चमका दी, और इसीलिए सहनी की सुरक्षा फिर बढ़ा दी गई है। जबकि सहनी को दूध से मक्खी तरह निकाल बाहर कर दिया गया था। मल्लाह की आबादी राज्य की कुल आबादी का करीब 3% है, क्योंकि बिहार में मल्लाह उत्तर प्रदेश में अपने समकक्षों की तुलना में मजबूत हैं, इसलिए वे अन्य समान ओबीसी जातियों के मतदान पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में मल्लाह बिहार में 5% तक वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। शहरी की सुरक्षा में वृद्धि इसी का एक संकेत है। इसी तरह भाजपा बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी को भी अपने साथ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन शनिवार को नीतीश कुमार की पूर्णिया में जो जनसभा हुई थी उसमें मांझी से महागठबंधन में पूरे सम्मान का वादा करते हुए भाजपा के झांसे में नहीं आने की अपील की गई थी। दूसरी ओर मांझी ने नीतीश के नेतृत्व में अपना विश्वास दिखाते हुए भाजपा पर पलटवार किया था। हम नीतीश कुमार के साथ हैं। उन्होंने गया में अपनी गरीब चेतना रैली नीतीश रैली की एक दिन बाद की। यह शायद ही मायने रखता है कि वह किस दल के साथ गठबंधन करते हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की वाली शिवसेना के साथ जो मौजूदा हालात हैं उनमें जनता की लगातार बढ़ती हमदर्दी ने भाजपा को बेचैन कर दिया है। इसलिए महाराष्ट्र पर भी भाजपा की नज़र है, और जैसे भी कुछ गिरफ्तारियां दिल्ली में हुई हैं, इनका दौर आगे भी बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने पत्ते अभी पूरी तरह तो नहीं खोले हैं, लेकिन जब वो खोलेगी उसका भी संबंध 2024 के चुनावों से रहेगा। फिलहाल इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे कर्नाटक पर। धन्यवाद।